रोम रोम भाइयों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं चार धाम यात्रा पे, तो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रवि, मित्र यार। तो अभी मंदिर की आरती चालू है और ये अपना रैबिट तैयार खड़ा है लगेज लगा के। तो आरती करके अपन निकलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ग्वालियर को बाय बाय बोल के हम निकल चुके हैं। नहीं तो अपन तो पहले ही बोल रहे थे, जबरदस्ती भर के ले आए। जब भोसड़ी के आपको विश्वास नहीं हो, आप देवी को फोन करके मैंने बोला था, आपका ही नहीं बोला था। आपका बोला था और ओम प्रकाश तिवारी को बोला। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगरा पहुंच गए हैं। डीजल डला लिया है, खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे भैया घर से खाना बना के लाए हैं, तो खाना खा के फिर निकलते हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो भी कोई चार धाम यात्रा पर जाए, सूखा आइटम खाने के लिए ज़रूर रख के ले जाए। पता नहीं है कहाँ जाम मिल जाए, आपको खाना होटल कुछ नहीं मिले, तो अपना सूखा आइटम खा के गुजारा कर लो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने हरिद्वार क्रॉस कर दिया है। पूरी रात हो चुकी है गाड़ी चलाते चलाते और हमने लगभग 600 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। हरिद्वार निकल रहे हैं हम। शाम तक यमुनोत्री पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। रुको, पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े। रुक तेरी बहन। तो दोस्तों, हरिद्वार होते हुए देहरादून से विकास नगर और आगे बरकोट के लिए हम रवाना हो रहे हैं। तो आप पहाड़ों के वादियों के मज़े लो, सफ़र के साथ बने रहिए। A few moments later. A few moments later. A few moments later. तो दोस्तों, हम यमुनोत्री के रास्ते में जान की चट्टी पहुंच गए हैं। यहाँ पर होटल लेते हैं, यहाँ स्टे करेंगे। इसके आगे पैदल ट्रैक है, तो 6-7 किलोमीटर बाद यमुनोत्री मंदिर है। तो अपन ने अपनी गाड़ी लगा दी है, रूम ले लिए हैं। आज रात यहीं स्टे करेंगे। और ये देखो सुंदर नज़ारे यमुनोत्री के। बर्फ़ गिर रही है, बरसात भी हो चुकी है, बहुत ठंड है।
दोस्तों ये खच्चर वाला है। आप कभी भी यमुनोत्री आओ तो रात में ही अपनी व्यवस्था कर लेना खच्चर की, पालकी की, जिससे सुबह परेशानी ना हो। अभी ये देखो बहस कर रहे हैं, रेट कम नहीं कर रहा है। ये जब सीजन चलता है तो इनके भाव आसमान छूते हैं दोस्तों, खच्चर पालकी वालों के। The next day. दोस्तों इसी को कहते हैं जान की चट्टी। आपको खच्चर पालकी ले जाएंगे, दर्शन करा के यहीं उतार देते हैं। अब हम आपको बताते हैं यमुनोत्री धाम की उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की दो पत्नियां संज्ञा व छाया थी, जिससे यमुना, यमराज और शनिदेव ने जन्म लिया। इस तरह यमुना जी भगवान सूर्यदेव की बेटी और यमराज व शनिदेव की बहन है। कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को छाया दोष से मुक्ति दिलाने के लिए घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप यमराज छाया दोष से मुक्त हुए और अपनी बहन से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी मनुष्य तुम्हारे इस पवित्र जल में स्नान करेगा और तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा वह अकाल मृत्यु से बचा रहेगा और मृत्यु के समय होने वाली पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। इस तरह माँ यमुना की इस तपोस्थली को यमुनोत्री धाम के रूप में जाना जाने लगा। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत बर्फ की एक झील और चंपासार नाम का ग्लेशियर है, जो कालिंदी पर्वत पर 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ की इन झीलों को सप्तऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि में इन कुंड के ठीक ऊपर सप्तऋषि तारामंडल दिखाई देता है, इसलिए इस कुंड को सप्तऋषि कहा जाता है। यमुना का यह उद्गम स्थल यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, पर आप लोकल गाइड की मदद से 7 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तभी यह ट्रैक करें। सामान्यतः सभी श्रद्धालु यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण टिहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने करवाया था, परंतु भूकंप की वजह से इस मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। तत्पश्चात जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण यमुना को कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। इस यमुनोत्री धाम का वर्णन हिंदुओं के वेद पुराण जैसे कुर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण इत्यादि में देखने को मिलता है। अन्य 3 धामों की तरह यमुनोत्री धाम भी केवल 6 महीनों तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। अन्य 6 महीनों तक यह मंदिर पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। इन शीतकालीन 6 महीनों के लिए माँ यमुना की पूजा खरसाली में की जाती है। इस खरसाली को यमुना जी का मायका भी कहते हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलते हैं और दीपावली के दिन पूरे विधि विधान से बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए मई से अक्टूबर माह तक लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। A few moments later. हमारे बंदे यमुनोत्री दर्शन करके लौट आए हैं। चाय पी लो यमुनोत्री की। ये जीतू भैया है हमारे। हमारे साथ 2 गाड़ी और हैं जो अभी आ रही हैं और 50 गाड़ी ऊपर है। ये दोनों गाड़ी है। रास्ता तिरपाल कर रहे हैं गाड़ियों का। वो अपनी गाड़ी है खरगोश। दोस्तों 1 आध घंटे में हम भी निकलेंगे। ये हमारे जीतू भैया की है। हमारे जीतू भैया को रास्ता तिरपाल नहीं करना आते। इसके बाद हमारी यात्रा गंगोत्री के लिए रवाना होगी दोस्तों, तो चलो चलते हैं। A few moments later. तो दोस्तों यमुनोत्री दर्शन करके हम अब गंगोत्री के लिए रवाना हो चुके हैं। रोड इतना गंदा है, बहुत गंदा रोड है भाई। यहाँ से दोस्तों हमको बरकोट पहुँचना है। गंदा गाड़ी चलाते हैं आप। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हम उतर के पैदल जाएं क्या? अरे ना बैठी रहो। तो दोस्तों हम यमुनोत्री से निकल के उत्तरकाशी पहुंच गए थे शाम को 6-7 बजे के आसपास। उसके बाद हमने वहीं स्टे कर लिया, तो सुबह निकले हैं 5 बजे
रास्ते में जाम लग गया है, पुलिस वाले जाम खुलवा रहे हैं। तो जाम लगा था, जब तक आपको कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। गंगा जी हैं ये, और हसी वादियाँ, पहाड़। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। A few moments later. दोस्तों बहुत खुशी की बात है, जाम खुल गया था तो धीरे धीरे अपन गंगोत्री के लिए बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग वीडियो में बने रहना, वादियों के मज़े लेते रहना। अंधा क्या लौड़े। दोस्तों आप लोग जाम देख ही रहे होंगे, ऐसे ही जाम में चलते रहते हैं धीरे धीरे। पहाड़ों की यही दिक्कत है, सिंगल रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो दोस्तों इसी के साथ हम गंगोत्री पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। आपको गंगोत्री धाम के नज़ारे दिखाते हैं। मंदिर दोस्तों गंगोत्री जी का 500 मीटर आगे है, वहीं स्नान होता है, वहीं सीसी भरते हैं जो अपन रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। यही मंदिर है दोस्तों गंगोत्री जी का। The next day. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ पानी गिरा है उत्तरकाशी में। गंगोत्री से निकल के हमको रात हो गई थी तो उत्तरकाशी रुक गए। तो दोस्तों उत्तरकाशी से निकल के हम केदारनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। चलो चलते हैं, आपको सफ़र के मज़े देते हैं। दोस्तों उत्तरकाशी से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो सीधा है केदारनाथ के लिए, एक लेफ़्ट में है, ये बोर्ड पर लिखा है घनसाली तुंगनाथ वाला रोड लेना है। ये शॉर्टकट है, अच्छा व्यू आता है, पहाड़ है। A few moments later.
इसी के साथ दोस्तों हमारा सोनप्रयाग बचा है 20 किलोमीटर। तो जाम की वजह से पुलिस वालों ने वन वे चालू किया है। पहले इधर से आएंगी गाड़ी, तब हमको जाने दिया जाएगा। अबे आँख किसको दिखाता है बे? आँख दिखाता है मादर जात। The next day. तो दोस्तों ये सब हमारे ग्वालियर की गाड़ियां खड़ी हैं सोनप्रयाग पार्किंग में। तो हम सीतापुर रुक गए थे, कल रात में स्टे कर लिया। सुबह 4 बजे सवारी को रवाना करके मैं भी सोनप्रयाग पार्किंग में आ गया गाड़ी लेके। तो हमारे यार दोस्त यहीं मिल गए। सोनप्रयाग पार्किंग इस टाइम फुल चल रही है। दोस्तों केदारनाथ चढ़ने उतरने में 2 दिन लगते हैं, तब तक हम 2 दिन यहीं आराम करेंगे क्योंकि हमारा 10-12 दिन का सफ़र होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसीलिए हम लोग केदारनाथ मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाते क्योंकि 2 दिन यहीं आराम करेंगे। मैं पहले मंदिर केदारनाथ दर्शन करके आ चुका हूँ। A few moments later. इसी के साथ दोस्तों हमारे चाचा ने लड़ाई मोल ले ली है। अब युद्ध होने वाला है दोनों का। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। पहन के लौड़े ये क्या है? जो कुश्ती होती हुई केदारनाथ पार्किंग सोनप्रयाग में कुश्ती हो रही है। तुझे मैं डोली में देखती रह जाएंगी। दोस्तों यही है कुछ पल मौज मस्ती के। हंसलो गालो, पिछवाड़े पे हाथ रख के चले जाओगे, कुछ नहीं रखा जिंदगी। A few moments later. चाय समोसे। दोस्तों कुश्ती देख के भूख लग आई, सब जने नाश्ता कर ले, चाय पी ले आ चुके हैं। गर्मा गर्म समोसे और चाय पीते हैं। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? क्या? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। The next day. तो दोस्तों हमारे भाई लोग शाम को 4 बजे केदारनाथ दर्शन करके आ चुके थे, तो हम निकल आए हैं शाम को। तो अभी हम बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। बने रहें आप वीडियो में, वादियों के मजे लेते रहें। Moments later. दोस्तों केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए ये सुंदर नज़ारे दिखे तो सोचा आपको भी दिखा दूं। कितना सुंदर जंगल है ये! इतनी सुंदर जगह कहाँ से ढूंढ लिया? एकदम हेवनली एटमॉस्फेयर। अरे चिंगम सर, वो तो मैंने इंटरनेट से चेक करके निकाला। दिन रात मेहनत के बाद ये जगह मिली है। A few moments later.
भाई हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे तो बीच में एक इनोवा गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। उत्तराखंड गाड़ी पास है। उत्तराखंड के ड्राइवर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, इसीलिए इनके साथ ये हादसे हो जाते हैं। लेकिन ये साला कर क्या इसमें किसी को हानि नहीं पहुंची। 3 जने थे, सब कुछ बढ़िया है। बस गाड़ी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे लंबा जाम लग चुका है, गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही है। आप लोग बने रहना वीडियो में, आगे की जानकारी देते रहेंगे। A few moments later. A few moments later. दोस्तों बहुत लंबा जाम लगा है, आगे पत्थर गिर रहे हैं, इस वजह से पुलिस वालों ने हमको रोक दिया है। थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से। जब तक वीडियो में बने रहें, वादियों के मज़े लेते रहें। A few moments later. तो दोस्तों कड़ी मशक्क़त के बाद हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में ठंड ज़्यादा है, तो बने रहिए वीडियो में। आपको कल सुबह हम बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे। The next day. तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। ये अपना होटल था और कुछ नज़ारे बद्रीनाथ के सुबह के। ठंड बहुत ज़बरदस्त है, उंगलियां काम नहीं कर रही हैं। धूप निकली है तो धूप सेकते हैं। उसके बाद हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने। चलो आपको भी कराते हैं। दोस्तों वो सामने मंदिर है, यही है बद्री विशाल। जय बद्रीनाथ बाबा। चलो लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं। लाइन भी लंबी बहुत है और ठंड भी बहुत है। कड़ी मशक्क़त के बाद हम गेट तक आ पहुँचे हैं। 1 hour later. तो दोस्तों बद्रीनाथ दर्शन करके हम आ गए हैं माना गांव। माना गांव घूम के निकलेंगे यहाँ से। One hour later. इसी के साथ दोस्तों हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। ये अलकनंदा भागीरथी जी का संगम है। आगे
गंगा जी प्रकट हो गई हैं और ये सुंदर नज़ारे देवप्रयाग के ऊंचे ऊंचे पहाड़। और दोस्तों हमारी 4 धाम की यात्रा भी सफल हुई और लोग वहाँ गंगा जी नहा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ब्लॉग यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।